Hello everyone, welcome back. In this video, I will explain you how to write the name of those organic compounds which contains more than one similar functional group. अगर functional group similar है और एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं. तो apart from all those rules which I have discussed with you in my last video, we will add two more rules. वो रूल्स क्या है? अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ रहा है तो वी विल यूज द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा बिफोर द सेकेंडरी सफिक्स. अगर फंक्शनल ग्रुप 2 बार है तो वी विल यूज द वर्ड डाई, अगर 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा. सेकेंड रूल ये है कि नेम लिखते वक्त आप प्राइमरी सफिक्स का ई रिटेन करोगे, मतलब ई लगा रहेगा. अब आपको ई रिमूव नहीं करना है. अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही बार है, ओनली सिंगल टाइम, तब तो आप प्राइमरी सफिक्स का ई रिमूव करोगे. बट अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो ई रिटेन, ई लगा रहेगा उसमें. तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल. सी, मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स लिखे हैं. तो हाउ टू डू द नेमिंग ऑफ दीज कंपाउंड. सबसे पहला रूल तो वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करनी है. नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर. तो फंक्शनल ग्रुप यहां से, तो वी विल डू 1, 2, 3 एंड 4. ओके, हमने ये इसकी नंबरिंग कर दी. नाउ वी विल राइट इट्स नेम. नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द वर्ड रूट इज 4. वी विल यूज द वर्ड रूट ब्यूट. ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, ब्यूटेन. ओके, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो प्राइमरी सफिक्स, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, इसका ई लगा रहेगा. तो ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज रिटेन इफ द फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटिंग मोर देन वंस. ब्यूटेन, अब ये कहां पर है? -1, 2, 3. कितनी बार है? 3 बार. तो ट्राई ऑल. तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ब्यूटेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल. Now let's start with second. It contains two functional group, that is ketone. CO group present है, ये ketone होता है. Longest carbon chain. ओके, नंबरिंग इस तरीके से करो कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले. अगर आपने इधर से किया 1, 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करने पर 3 मिल रहा है, तो 2 इज द लीस्ट नंबर. तो आई विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, तो अब हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड रूट? इट्स हेक्स. ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, ए, हेक्सेन. ई लगा रहेगा. अब फंक्शनल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है? सेकंड पर एंड फोर्थ पे. कीटोन के लिए सफिक्स यूज में होता है ऑन. तो व्हाट वी विल राइट? डाई ऑन. नाउ इन द थर्ड, इन दिस थर्ड कंपाउंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ये सेलेक्ट कर ली. नंबरिंग की हमने 1, 2, 3, 4, 5. 5 के लिए पेंट, 5 कार्बन है. ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, पेंटेन, ई लगा रहेगा. और फंक्शनल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है? 1 पे, 5 पे. वी विल राइट डाई ओइक एसिड. ओके, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर आप लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करते हो तो वी विल राइट द सफिक्स ओइक एसिड. नाउ कम टू द लास्ट वन, लॉन्गेस्ट चेन. आपने ये सेलेक्ट करी है, 4 कार्बन है, तो यू विल राइट ब्यूट. सिंगल बॉन्ड है एन. और कहां पे CN प्रेजेंट है? फर्स्ट पे, 4 पे 2 है, तो वी विल राइट डाई नाइट्राइल. ओके, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त वी हैव टू ट्राई कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाए, एक भी फंक्शनल ग्रुप बाहर ना रहे. अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त कोई फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो व्हाट वी विल डू? वी विल सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को ही आप बाहर छोड़ दो. इस रूल का एग्जाम्पल नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके, तो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स. तो इनकी नेमिंग करते वक्त वी हैव टू यूज द सेम रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब देखिए इस कंपाउंड में देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है 1, 2, 3. आपको लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में आए. अगर आपने स्ट्रेट चेन ली है तो ये नीचे वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह जाएगा. अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, दिस वन, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर रह जाता है. इफ यू सेलेक्ट दिस वन तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर रह जाता है. इट मीन्स आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट करें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ऐसा रहेगा जो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा. तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन सच ए वे कि तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम बाहर छोड़ देंगे.
तो आपने ये चेन सेलेक्ट करिए। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर सारे फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं तभी आप उन्हें सेलेक्ट करिए। अगर एक भी बाहर रह रहा है तो फिर हम सबको ही बाहर छोड़ देंगे। तो आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। यहां से इसको भी 1 नंबर मिल रहा है, यहां से इसको भी 1 नंबर मिल रहा है। बट अगर आप राइट से करते हैं तो 1 2 3 नंबरिंग मिल रहा है कार्बोक्सिलिक को, इधर से करने पर 2 मिल रहा है। तो दिस इज द राइट वे, 1 2 3 4। तो आपने ये नंबरिंग करी। ओके, अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अब आप इसके लिए ओइक एसिड सफिक्स यूज में नहीं ले सकते हो। नाउ वी विल यूज द प्रीफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, वी विल राइट ब्यूट। ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, वी विल राइट ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो वी विल राइट ई। अब फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पर है, 1 2 एंड 4 पर। 1, 2, 4 कितनी बार है, 3 बार, ट्राई। नाउ डोंट राइट ट्राई ओइक एसिड। ओइक एसिड आप तभी लिखेंगे जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो, बट आपने यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं किया है। तो व्हाट वी विल राइट, प्रीफिक्स यूज में लेंगे कार्बोक्सिलिक का एंड वी विल राइट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस वे यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग करते वक्त वी विल सी द फंक्शनल ग्रुप अमीन इज प्रेजेंट। अमीन में कार्बन नहीं है, बट अमीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ हो आपको वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करना है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सेलेक्ट कर ली, ये वाली कर ली। देखिए फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, बट फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है आपने वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया है। नंबरिंग इधर से करने पर भी 1 4 मिल रहा है और इधर से लेफ्ट से करने पर भी 1 4 मिल रहा है। दोनों तरफ से इधर साइड से नंबरिंग करने पर अगर फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है देन वी विल सी कि प्रीफिक्स को कौन सा नंबर मिल रहा है। राइट से करने पर प्रीफिक्स, दिस इज द प्रीफिक्स, दिस इज गेटिंग 3 नंबर, और इधर से करने पर 2 नंबर मिल रहा है। तो 2 नंबर छोटा है तो हम लेफ्ट से नंबरिंग कर देंगे 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। लिखने का तरीका मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो आपने लिखा 2 पे मिथाइल है। वर्ड रूट आ जाओ, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4, ब्यूट। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ब्यूट एन। अब एन का ई रहेगा या नहीं रहेगा, इट डिपेंड्स कि फंक्शनल ग्रुप एक बार है या एक से ज्यादा बार है। एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वी विल रिटेन द ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पर एंड फोर्थ पर, 2 बार है तो वी विल राइट डाई अमीन। इन दिस वे यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ कम टू दिस वन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सेलेक्ट करी है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आप लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करोगे और यहाँ पे 2 एसिड है, दोनों लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो रहे हैं तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट कर दी। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते, इधर साइड एक ही बात है, 1 2 3 4, इसको भी 1 2 3 4, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को भी और फंक्शनल ग्रुप को भी सेम नंबर मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4, ब्यूट। ओके, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो यू विल राइट ब्यूटीन। ईन लिखेंगे ना कि एन लिखेंगे, एंड यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑल्सो। व्हाट यू विल राइट, 2 ईन। ई एंड ई में ई रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ रहा है। तो 2 ईन, देन 1 4 डाई ओइक एसिड। जस्ट सी, यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है तो आपने सफिक्स लगाया है ओइक एसिड। इस वाले केस में आपने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो आपने सफिक्स लगाया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर रहे हैं देन यू विल यूज सफिक्स, और अगर वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तब आपको उसका सब्स्टिट्यूटेड प्रीफिक्स यूज में लेना पड़ेगा, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कम टू दिस लास्ट एग्जांपल। लॉन्गेस्ट चेन आपने ये सेलेक्ट करी, नंबरिंग कहीं से भी कर दो फ्रॉम ईदर साइड, बोथ द कार्बन आर गेटिंग द सेम नंबर, 1 पे 3 पे, इधर से करने पर भी 1 पे और 3 पे। यहाँ पे एक और रूल लगता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है तो वर्ड रूट के बाद, 4 कार्बन है तो आपने ब्यूट लिखा, वर्ड रूट के बाद आपको ए लगाना पड़ेगा, ब्यूटा।
ओके जैसे अगर पेंट 5 कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड 2 बार या 3 बार आ रहा है तो यू विल राइट पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो आपने लिख दिया ब्यूटा। कहां कहां पे आ रहा है? 1 पर, 3 पर, 2 बार है तो डाईईन। अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है तो आपने फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा, सिंपल प्राइमरी सफिक्स लिखकर ही इस IUPAC नेम को छोड़ दिया। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स by which we can understand how to write the name of these types of organic compound. तो I hope you all like this video. तो आप इसे देखिएगा, समझिएगा. If you have any doubt then you can comment me in the comment section. Okay, thank you.